बिहार में विधानसभा चुनाव से महज 6 महीने पहले कैबिनेट का विस्तार कर एनडीए ने अपनी ए टीम तैयार कर ली है। 35 मंत्रियों की ये टोली जातीय समीकरण के सभी बॉक्स को ठीक करती है, यानी बिहार के संदर्भ में जातीय समीकरण के सभी पैमाने पर खरी उतरती है। साथ ही इसमें क्षेत्रीय समीकरण का भी खासा ख्याल रखा गया है। जिन 7 मंत्रियों को इस कैबिनेट में शामिल किया गया वो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनका चयन जेडीयू और बीजेपी की संयुक्त बैठक के बाद विश्लेषण कर किया गया है। कैबिनेट विस्तार के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण जातियों को कैबिनेट में समुचित स्थान मिले और उनके मजबूत प्रतिनिधि को कैबिनेट में बैठाया जाए। भाजपा ने जो जातिगत चौसर बिछाया है वो काफी दिलचस्प है। बात चाहे पिछड़ों की हो या अति पिछड़ों की हो, दलितों की हो या फिर सवर्णों की हो, हर किसी की कोशिश की गई है कि इस बार कोई भी तबका नाराज ना रहे। एनडीए को यह बखूबी अंदाजा है कि 2025 के बाद दलितों और पिछड़ों की होगी, यानी इस पर चर्चा होगी और इस बात पर भी चर्चा होगी कि आरक्षण को लेकर के सरकार का क्या स्टैंड है। इन बातों पर पिछड़ों के हक की भी बात होगी और इसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। विपक्षी खेमे ने तो अभी से इस मामले में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष भाजपा को आरक्षण खोर कह रहा है। तेजस्वी यादव खुद 2025 में सारा हिसाब बराबर करने की बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने साफ कर दिया कि भले एनडीए ने 2025 चुनाव से पहले अपना कुनबा मजबूत कर लिया हो, मगर जब समय आएगा तो ये मुद्दा उछलेगा और पुरजोर तरीके से उछलेगा। कैबिनेट विस्तार का यह फैसला 6 महीने बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर किया गया है। जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है, भाजपा और जदयू में एक समन्वय दिखा। जब जेपी नड्डा पटना में थे तो खुद नीतीश कुमार उनसे मिलने स्टेट गेस्ट हाउस जा पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की 20 मिनट तक लंबी मुलाकात हुई। सभी राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई और उसके बाद ही जल्दबाजी में कैबिनेट विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इस मामले को और हवा दे दी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने, जो पिछले कुछ दिनों से आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय दिख रहे हैं और आगे बढ़ बढ़ करके वक्तव्य दे रहे हैं। यही निशांत कुमार पिछले 20 सालों से हमेशा पर्दे के पीछे रहे, जबकि उनके पिताजी नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुखिया थे और सबसे ताकतवर नेता थे। नीतीश कुमार जब से राजनीति में रहे हैं, उनका लगातार ये मानना रहा है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, उसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसी कारण उन्होंने कभी भी अपने बेटे को राजनीति में नहीं आने दिया और ना ही उनकी बात की। लेकिन अचानक से निशांत राजनीतिक हलकों में दिखने लगे। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ के लोग निशांत की चर्चा करने में लगे हुए हैं। आखिर क्या निशांत सचमुच में राजनीति में सक्रिय होने आ रहे हैं या ये महज एक राजनीतिक शिगुफा है? क्या लोग उनकी बातों पर गौर कर रहे हैं और क्या उनकी बातों पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, या फिर नीतीश कुमार ने अपने बेटे के लिए राजनीति में लाने का फैसला कर लिया है और उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? पार्टी के सूत्र बताते हैं कि इसकी प्रबल संभावना है कि निशांत नालंदा के हरनौल से चुनाव लड़ जाएं, पर वो क्या 2025 में चुनाव लड़ेंगे या फिर अगले विधानसभा चुनाव में, इस पर किसी को स्पष्टता नहीं है। निशांत आजकल बेबाकी से मीडिया से बात कर रहे हैं और लगातार एक ही बड़ी मांग कर रहे हैं और वो ये है कि वो दबे जुबान से ही निशांत अपने पिता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जनता से करते हैं। निशांत का मानना है कि उनके पिताजी यानी नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और एनडीए के सभी घटक दल, जिसमें भाजपा भी शामिल है, उसे ऐलान करना चाहिए कि नीतीश कुमार ही यानी उनके पिता ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा होंगे। अगर ये मांग जदयू के बड़े नेता कर रहे हैं तो खुद मुख्यमंत्री के पुत्र भी कर रहे हों, तो फिर भाजपा इस ऐलान को करने से हिचक क्यों रही? जेडीयू का एक तबका निशांत के आने से पहले ही पार्टी में उनका झंडा बुलंद करने पर लगा है। आए दिन कभी ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं और इसका ऐलान कर देते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात को कहते हैं कि वो राजनीति में आ रहे हैं। दूसरी ओर एक ऐसा भी गुट है जिसका मानना है कि इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरे गुट का मानना है कि नीतीश कुमार के पुत्र होने के अलावा निशांत कुमार का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसलिए निशांत कुमार जब एक बार मैदान में कूदते हैं उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। हालांकि ये तबका खुल के कुछ भी बोलने से बचता है। एक बात और, अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पुरजोर तौर पर विपक्ष के निशाने पर होंगे, इस बात के लिए कि उनकी कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। कथनी परिवारवाद के विरुद्ध और करनी उसके ठीक विपरीत। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते भी हैं तो उनकी राजनीति में भूमिका क्या होगी? क्या वो जेडीयू का नेतृत्व संभालेंगे? क्या वो एक महज विधायक बनकर करें या उनका कद इससे कुछ और ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि मंत्री या उप मुख्यमंत्री के तौर पर? जवाब तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर सबसे दिलचस्प पहलू है कि धीरे धीरे निशांत की बिहार की राजनीति में एक नेता पुत्र के तौर पर चर्चा अब होने लगी है, ठीक तेजस्वी यादव चिराग पासवान की तरह। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो विपक्ष है
वो जिस तरीके से निशांत कुमार और नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा कर रहा है, बिहार में आरक्षण के मुद्दे की चर्चा है और उन सबके बीच में एनडीए की ए टीम बन के तैयार हो गई है, तो बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या होगा, इस पर सभी की नजर है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।